नमस्कार। मैं डॉक्टर जयंती आप सबका अपने यूट्यूब चैनल जया लिटरेचर में बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। और आज के इस वीडियो में हम हौसले के धनी मनोज डे पर जो है बात करेंगे। और इससे पहले थोड़ा सा ये बताएंगे कि अगर हौसले हों तो आदमी क्या नहीं कर सकता। जैसा कि किसी कवि ने कहा है, मंजिलें उन्हीं को मिलती जिनके सपनों में जान होती है। पंखों से कुछ नहीं होता, पंखों से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है। देखिए, ये जो कविता है इससे कुछ बातें तो स्पष्ट ही हैं कि अगर सपने बेजान हों तो वो बीच में ही टूट जाते हैं, वो लक्ष्य तक पहुंचा ही नहीं सकते। दूसरे कार्य को संपन्न करने या लक्ष्य तक पहुंचने के लिए साधन ही पर्याप्त नहीं है। सपनों को पूरा करने के लिए साधन कम ही हो पर हौसला ज़बरदस्त हो तो कुछ भी असंभव नहीं है। अगर हम रामायण काल में देखें तो हम राम के जीवन से कितना कुछ सीख सकते हैं। तापस वेशधारी राम ने महाप्रतापी सोने की लंका में रहने वाले सभी सुविधाओं से संपन्न रावण को यमलोक पहुंचाकर माता सीता को सम्मान सहित जो है वापस लाए थे। आप कहेंगे ये तो पुराने युग की बात है, तब ऐसा होता होगा। आज इस टेक्नोलॉजी के युग में बिना सुविधा और संपन्नता के कोई अपनी सहायता और अपना लक्ष्य कैसे प्राप्त कर सकता है। वैसे तो आज के समय में भी हज़ारों उदाहरण हमें मिल जाते हैं। दूर क्यों जाएं, देश के प्रधानमंत्री जी जैसे पारिवारिक पृष्ठभूमि से उठकर इतनी ऊंचाई पर पहुंचे हैं, तो क्या यह बात किसी से छिपी है? यहाँ मेरा मुख्य फोकस टेक्नोलॉजी की इस दुनिया पर राज करने वाले यूट्यूबर मनोज डे पर ही रहेगा। तो आइए उनके फर्श से अर्श तक पहुंचने के रास्ते और मंजिल की ओर आपको ले चलती हूँ। 12 जुलाई 1996 को बिहार राज्य के धनबाद जिले में के झरिया नामक गांव में जन्मे मनोज डे एक बहुत ही साधारण परिवार में जन्म लिए थे। परिवार में हमेशा आर्थिक तंगी बनी रहती थी क्योंकि इनके पिताजी एक साइकिल की दुकान पर काम करते थे, जिससे परिवार का खर्च मुश्किल से ही चल पाता था। माता गृहस्थी संभालती थी। मनोज डे ने अपनी 12वीं तक की शिक्षा गांव के सरकारी विद्यालय से ही पूरी की थी। अभाव में बचपन जीने वाले मनोज के मन में हमेशा कुछ ऐसा करने की धुन समाई रहती थी जिससे घिसटती हुई उनके परिवार की स्थिति को संभाला जा सके, उसे पटरी पर लाया जा सके। शुरू में तो वे अपने पिता की साइकिल की दुकान चलाने में ही उनकी मदद करते थे। 12वीं पास करने के बाद मनोज डे ने ITI भी करना चाहा, पर उसकी एडमिशन फ़ीस उस समय 15,000 से भी ज़्यादा थी। पर इतने पैसे भी जुटा पाना उनके पिताजी के लिए बहुत मुश्किल था। पर वे मनोज डे के लिए कंप्यूटर सिस्टम ज़रूर खरीद लाए। उन्हीं दिनों मनोज डे एक मोबाइल रिपेयरिंग की दुकान पर काम करने लगे और शुरू में वहीं पर यूट्यूब की ओर उनका ध्यान आकर्षित हुआ। फिर उनके मन में आया कि लोग यूट्यूब पर वीडियो क्यों डालते हैं, तो उन्हें यह समझ आया कि लोग फेमस होने के लिए वीडियो डालते हैं। फिर कुछ लोगों से पता चला कि प्रसिद्धि ही नहीं, इससे तो पैसा भी कमाया जा सकता है। यहाँ बता दें कि धनबाद का जो झरिया का जो इलाका था वो उस समय तो और भी पिछड़ा हुआ था। मुश्किल से कुछ ही मोबाइल भी लोगों के पास उस समय थे। तो फिर वो पूरे मन से यूट्यूब पर वीडियो बनाने लगे। उस समय उनके पास सैमसंग J2 मोबाइल था। उस समय ज़्यादातर लोग यही फ़ोन चलाते थे। मनोज डे के पास भी सैमसंग J2 ही था, लेकिन इंटरनेट की काफ़ी समस्या होती थी, अतः व्यूज और सब्सक्राइबर उतने नहीं आते थे। उस पर भी उनके साथ एक बुरी घटना घट गई। मनोज डे का जो पहला चैनल था वह था टेक्निकल मनोज, जो गूगल एडसेंस निर्देशों के उल्लंघन के कारण उनका एड्रेस अकाउंट सस्पेंड हो गया और उनकी कोई इनकम नहीं आई। प्रारंभ में सभी यूट्यूबर जो है कोई कुछ इतनी जानकारी तो एकदम से होती नहीं है। मनोज डे के पास भी इतनी नहीं थी। तो जब उनकी जो है इनकम नहीं आई और उनका मेहनत बेकार चला गया तो वो बहुत ही ज़्यादा परेशान हो गए। लेकिन अब कुछ लोग ऐसे समय पे जो है हार के बैठ जाते हैं, पर हारना तो मनोज डे ने सीखा ही नहीं था।
हार के पीछे बैठ जाने के बजाय उन्होंने अपना जो है फिर से कमर कस लिया और फिर से एक बार यूट्यूब की दुनिया में आ गए और उन्होंने कड़ा परिश्रम किया। पर इस बार स्मार्ट अप्रोच था। हार्ड अप्रोच के साथ ही स्मार्ट अप्रोच की सख्त ज़रूरत है इस क्षेत्र में आगे बढ़ने के लिए। उनके कड़े परिश्रम से उनका चैनल जो है आगे बढ़ता रहा और आज मनोज डे यूट्यूब चैनल के जो सब्सक्राइबर हैं वो इतने ज़्यादा हैं कि संख्या बताना भी यहाँ एग्जैक्ट संख्या बताना तो मेरे लिए भी बहुत मुश्किल है। तो इस प्रकार उनके सब्सक्राइबर जो है बढ़ते चले गए और वे जो हैं इंडिया के टॉप टेक यूट्यूब टिप्स चैनल पर आते हैं अब तो। उसके साथ ही उनका मनोज डे ब्लॉग्स नाम से भी एक यूट्यूब चैनल है और अब उनका जो मुख्य चैनल है उसका नाम है मनोज डे। तो इस प्रकार एक और चैनल पॉडकास्ट की है उन्होंने, हाल ही में उन्होंने खोला था इसके लिए, पर समय न मिल पाने के कारण इस पर वो वीडियो अपलोड नहीं कर पाते हैं। उनकी उपलब्धियों और सालाना इनकम की बात करें तो यह वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, पर थोड़ा सा ज़रूर बताऊंगी। यूट्यूब की कमाई से उन्होंने अपने उसी पैतृक गांव में 5 एकड़ ज़मीन खरीद ली है और उस पर अपना घर बनवा रहे हैं। धनबाद शहर में फ्लैट भी खरीद लिया है और अब वहाँ एक बहुत बड़ा मकान बन रहा है। उनके पास टाटा हैरियर और 2-3 बाइक हैं। महंगे प्रोडक्ट खरीदते हैं और लग्जरी लाइफ जीते हैं। उनकी अनुमानित इनकम 6 से 8 लाख रुपए पर मंथ होगी, जो अंदाज है। और कई मार्केटिंग ब्रांडों के प्रमोशन से भी वो अच्छी खासी रकम कमा लेते हैं। वो फेसबुक के माध्यम से भी बहुत अधिक पैसा कमाते हैं। तो इस तरह से तो उनका अंदाज़न उनकी सालाना आय जो है वो 1 से 1.5 करोड़ रुपए तो कम से कम होगी ही। कुछ समय पहले ही उन्होंने ज्योति नामक यूट्यूबर और अपनी प्रेमिका से शादी कर ली और उनका अब पूरा परिवार बहुत ही सुख से रहता है। आज मनोज डे के पास वो यूट्यूबर्स जिनका किसी भी कारण से उनका चैनल डिलीट हो जाता है या जो है डिमोनेटाइज हो जाता है, वो दौड़ कर उनके पास आते हैं, अपनी एड़ी चोटी का जोर लगाकर उनसे संपर्क करते हैं और अपने चैनल को फिर से चलाने और उसको प्रमोट करने के लिए उनसे समय की भीख मांगते हैं और वो निःशुल्क और खुले दिल से उनकी सहायता भी करते हैं। आज के समय में मनोज डे से प्रेरणा लेकर युवा अपनी नौकरियां छोड़कर भी यूट्यूब की दुनिया में जाने और उन जैसा लग्जरी जीवन जीने को लालायित हैं। मनोज डे का जीवन गांव के और शहरों के बीच भी उन युवाओं के लिए एक प्रेरणा बन चुका है जो खराब से खराब स्थिति में रह रहे हैं, परंतु उनमें आगे बढ़ने की लगन है और जो सही मार्ग पर कड़ा परिश्रम करने का मादा रखते हैं। तो चला न पता कि पंखों से नहीं हौसलों से उड़ान होती है। अभी कुछ समय पहले भी वे संदीप माहेश्वरी के शो में नज़र आए थे। ऐसे तो बहुत बड़े बड़े यूट्यूबर उनको अपने यहाँ जो है सादर आमंत्रित करते रहते हैं और आगे भी करते रहेंगे। आगे ऐसे ही कर्मठ यूट्यूबर्स पर अपनी खोज जारी रहेगी। तो जुड़े रहिए मेरे चैनल जया लिटरेचर से, और वीडियो अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को कृपया लाइक करिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। तो बहुत ही बहुत धन्यवाद आपका पूरा वीडियो देखने के लिए। आपका दिन शुभ हो।